नमस्कार दोस्तों। बीते जून से अगर हम बात करें तो बीते जून से मई जून के महीने से 2020 के मई जून के महीने से पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में जो सैन्य गतिरोध भारत और चीन की सेना के बीच जारी है वो अभी तक चल रहा है। 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, सैन्य स्तर की भी वार्ता हो चुकी है, राजनयिक स्तर की भी वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी भी स्थितियां जो हैं वो बड़ी तनावपूर्ण हैं सीमा पर। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल विदेश मंत्री का कहना है कि चीन के साथ अब तक हुई बातचीत का जमीन पर असर नहीं दिख रहा है। यानी कि अभी भी वो मान रहे हैं कि चीन बार बार मानता है कि हम सैनिक कम करेंगे, लेकिन वो जमीन पर करता नहीं है, इसीलिए गतिरोध अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि सेना के कमांडर अब तक 9 दौर की बातचीत कर चुके हैं। हमें लगता है कि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इसे समाधान के तौर पर नहीं देखा जा सकता। जमीन पर इन वार्ताओं का प्रभाव दिखाई अभी तक नहीं दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत और चीन के सेना के शीर्ष कमांडर पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को लेकर 9 दौर की बातचीत कर चुके हैं और भविष्य में ऐसी वार्ताएं जारी भी रहेंगी। सैनिकों के पीछे हटने का मुद्दा बहुत पेचीदा है, ये सेनाओं पर निर्भर करता है। आपको अपनी भौगोलिक स्थिति और घटनाक्रम के बारे में पता होना चाहिए। सैन्य कमांडर इस पर काम फिलहाल कर रहे हैं। उनसे पूछा गया था कि क्या भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़पों को लेकर दोनों देशों के बीच मंत्री स्तरीय वार्ता हो सकती है। इस सवाल पर विदेश मंत्री ने यह जवाब दिया। और इससे पहले सरकार ने गुरुवार को कहा भी था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के चीन की सेना के एक पक्षीय प्रयासों से क्षेत्र में शांति गंभीर रूप से बाधित हुई है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भी एक सवाल के जवाब में लिखित उत्तर दिया था और राज्यसभा में कहा था कि अप्रैल मई 2020 में चीन पक्ष ने पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए कई बार एक तरफा प्रयास किया। इन प्रयासों का हमारे सैन्य बलों ने समुचित जवाब दिया। चीनी पक्ष को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तरह के एक तरफा प्रयास अस्वीकार्य हैं। इन कार्रवाइयों से पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति गंभीर रूप से बाधित हुई है। तो विदेश मंत्री भी यही बता रहे हैं और राज्य मंत्री भी यही बता रहे हैं कि स्थितियां फिलहाल ठीक नहीं है। बातचीत अभी भी जारी है, लेकिन दोनों तरफ से अभी वही स्थिति है जैसे पहले थी। उधर भी सैनिक तैनात हैं, इधर भी सैनिक तैनात हैं। बार बार बात होती है कि सैनिकों की संख्या कम की जाएगी, लेकिन वो होता नहीं है। तो जब चीन नहीं करता तो फिर जवाब में हम भी नहीं करते और यही गतिरोध अभी भी सीमा पर फिलहाल जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।